Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about achievement test. जब आप टीचिंग करते हैं तो रेमेडियल टीचिंग के बाद आपको अचीवमेंट टेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि किस हद तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए हैं। जो आप चाहते थे कि रेमेडियल के बाद उनमें चेंजेस लाना है स्टूडेंट्स में, तो वो कहाँ तक आप अचीव कर पाए हैं। तो उसके लिए आपको एक अचीवमेंट टेस्ट तैयार करना होता है। तो वो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, आज हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो अचीवमेंट टेस्ट है वो एक एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ एन असेसमेंट ऑफ डेवलप नॉलेज और स्किल। आप जो भी नॉलेज या स्किल डेवलप कर पाए करना करना चाह रहे थे, वो आपने किस हद तक अचीव कर लिया है, तो उसका आप असेसमेंट करते हैं, जिसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। Achievement tests are developed to measure skills and knowledge learned in a given grade level, usually through planned instruction such as training or classroom instruction. तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट हैं ये डेवलप किए जाते हैं मेज़र करने के लिए कि आपने क्लासरूम इंस्ट्रक्शन या फिर किसी ट्रेनिंग में जो आप सिखाना चाह रहे थे, जो स्किल डेवलप करना चाह रहे थे, तो वो आपने किस हद तक अचीव कर ली है। तो ये उस अचीवमेंट टेस्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अब इसकी मीनिंग और डेफिनेशन क्या है अचीवमेंट टेस्ट की, ये देखेंगे हम। तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, इसको अलग अलग राइटर्स ने अलग अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने बोला है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन हैज़ लर्न टू डू। ये एक टाइप का एबिलिटी टेस्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि एक पर्सन ने क्या लर्न किया है। ठीक है, और एन डाउनी ने इसको अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। उन्होंने बोला है, एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिफ़ाइन किया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं अचीवमेंट टेस्ट के। तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट लेवल। अब किसी बच्चे का अगर रिमेडियल आ गया, तो आपने उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उसको सिखाया समझाया, फिर उसके बाद आप उसका अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। अगर वो अचीवमेंट टेस्ट पास कर लेता है, तो उसका नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। सेकंड क्या है, इट मोटिवेट द स्टूडेंट्स बिफोर न्यू असाइनमेंट हैज़ टेकन अप। अब ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू उनको पता चल जाता है कि वो क्या क्या सीख गए हैं और क्या वो नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से ये उनको मोटिवेट भी करता है। थर्ड इसका सिग्निफिकेंट हो गया, इट एक्सपोज पीपल्स डिफ़िकल्टीज विच द टीचर कैन हेल्प देम टू सॉल्व। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनमें उनकी डिफ़िकल्टीज़ को शो करता है, एक्सपोज करता है कि उनमें उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो टीचिंग लर्निंग में जो जिसकी वजह से वो अपने अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सीख नहीं पा रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसको टीचर जो है वो सॉल्व करता है। तो इसका फोर्थ सिग्निफिकेंस हो गया, अचीवमेंट टेस्ट गिव इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट एंड इंडिविजुअल। ये जो अचीवमेंट टेस्ट है, ये किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशंस को टेस्ट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उनकी जो जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बताता है कि उनको उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अचीवमेंट टेस्ट से मिलती है। अब इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, वो है अचीवमेंट टेस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन मच लेस टाइम देन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर डिवाइसेस। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन को बहुत क्विकली हमें प्रोवाइड करा देता है, जो कि हम किसी डिवाइस के थ्रू नहीं, किसी डिवाइस के थ्रू भले ही ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अचीवमेंट टेस्ट से हम बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है achievement test measures those aspects of behaviors which otherwise could not be obtained. ये क्या है कि ये मेज़र करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो बिहेवियर के हैं, जो कि हमें अभी तक पता नहीं चले होते हैं, तो वो एस्पेक्ट्स हमें पता चल जाते हैं। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया इन सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन वी मे ओवरलुक शाय चिल्ड्रन बट दीज टेस्ट डिस्कवर सच केसेस ऑल्सो। तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम ओवरलुक शाय चिल्ड्रन जो होते हैं उनके बारे में जान पाते हैं, लेकिन ये टेस्ट जो है वो डिस्कवर करता है, इसके अलावा भी डिफरेंट केसेस को डिस्कवर करता है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तो उसका किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो देना, उसका मीनिंग और डेफिनेशन बताना, फिर उसके बाद उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो बताना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम इसके अचीवमेंट एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से होता है। अब हम देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट जो कि मैंने साइंस के लिए बनाया था। तो इसमें इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल वन बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने शोइंग द वेटेज एट अलॉटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप लोग समझने की कोशिश कर लीजिए प्लीज़। आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो जो टेबल वन है उसमें हम क्या करते हैं, टेबल वन जो है वो शोइंग द वेटेज अलॉटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स। टेबल वन में हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम ऑब्जेक्टिव्स का होता है, दूसरा मार्क्स अलॉटेड का, और थर्ड कॉलम होता है परसेंटेज का। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जब भी हम बनाते हैं तो लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम नॉलेज का बनाते हैं। तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने कितने मार्क्स अलॉट किए हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे मैंने 2.5 मार्क्स की जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव के जो रिकॉल करने वाले क्वेश्चंस थे वो उनको दिए हैं। ठीक है, तो उसकी हम 2.5 की परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो कि हमारा 25% आया है। ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल का देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के मैंने कितने क्वेश्चंस दिए हैं उनको, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो 4 मार्क्स के हैं, यानी कि 40% वेटेज मैंने अंडरस्टैंडिंग को दिया है, 25% वेटेज मैंने नॉलेज को दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए मैंने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब मैंने एप्लीकेशन को 20% वेटेज दिया है। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड का मैंने उनको 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि 15% जो परसेंटेज 15% वेटेज जो है वो मैंने स्किल को दिया है। तो इस टाइप से हमारे 10 मार्क्स का हमारा हो गया क्वेश्चन पेपर, और परसेंटेज हो गई 100%। ठीक है, तो ये तो टेबल वन हो गई। फिर उसके बाद हम टेबल टू बनाते हैं। टेबल टू में हम क्या लिखते हैं, वेटेज गिवन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस को कितना वेटेज दिया है वो टेबल टू में दिखाते हैं। तो इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं मार्क्स अलॉटेड, और तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और फोर्थ कॉलम में हमारा आता है टोटल मार्क्स। तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली फॉर्म क्या है मेरे क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं उनमें उनको मैंने पर क्वेश्चन 1/2 मार्क्स अलॉट किया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 5। तो 5 क्वेश्चंस के लिए टोटल मार्क्स कितने हो गए, वो यहाँ पे हमने कल कैलकुलेट कर लिए, 2.5 मार्क्स हो गए। ठीक, अब उसके बाद फिर उसके बाद मैंने सेकंड फॉर्म ली है क्वेश्चंस की, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनको मैंने मार्क्स अलॉट किए हैं 1.5। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 3। और तो इसका मतलब मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को टोटल कितने मार्क्स दिए हैं,
4.5। ठीक। उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म ली है क्वेश्चंस की, वो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस मैंने थ्री थ्री मार्क्स अलॉट किए हैं और एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हो गए 3। तो इस तरह मिला के हमारे टोटल मार्क्स हो गए 10, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बने हैं वो 9 बने हैं, और मार्क्स अलॉटेड तो हमारे हो ही जाएंगे 10। ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल 2 बनाते हैं। टेबल 2 के बाद हम बनाएंगे टेबल 3। जो टेबल 3 है वो ये शो करेगी कि आपने कितना कंटेंट को कितना वेटेज दिया है। अब आपका कंटेंट भी तो होना चाहिए, जो आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं उसमें आपको कंटेंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टेबल 3 जो हम बनाएंगे उसमें कुछ 3-4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आप अपना सीरियल नंबर डाल लीजिए, दूसरे कॉलम में कंटेंट, तीसरे कॉलम में मार्क्स अलॉटेड, और फोर्थ कॉलम में परसेंटेज। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कंटेंट लिया है, अ, मैंने लिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। तो पहले कंटेंट मैंने क्वेश्चन जो पूछे हैं वो मीनिंग एंड डेफिनेशन पूछा है इलेक्ट्रिक करंट का और चार्ज के बारे में। ठीक है। तो उसको मैंने मार्क्स अलॉट किए हैं 2.5, और उसका परसेंटेज हो गया हमारा 25%। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैंने जो मार्क्स अलॉट किए हैं, जो कंटेंट लिया है मैंने, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ठीक है। इसको मैंने 3 मार्क्स अलॉट किए हैं और 30% हो गया इसका। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थर्ड जो कंटेंट लिया है वो मैंने लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। ठीक है। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मैंने मार्क्स अलॉट किए हैं 3.5, यानी कि 35% हो गया टोटल। ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो मैंने कंटेंट लिया है वो मैंने लिया है सिंबल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे मैंने सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 10%। तो टोटल परसेंटेज हो गई हमारी 100, टोटल मार्क्स हो गए 10। तो इस तरह से हमने अपने कंटेंट का वेटेज जो है उसको भी डिस्क्राइब कर दिया एक टेबल के थ्रू। उसके बाद हम ब्लू प्रिंट बनाएंगे। अब ये जो ब्लू प्रिंट होता है ये आपका ओवरऑल अचीवमेंट टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। इसमें सारी चीज़ें, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स और टोटल परसेंटेज और ये सारा आप शो करते हैं। ठीक है। तो इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ब्लूप्रिंट, और क्लास डालेंगे जिस क्लास के लिए आपने बनाया है, सब्जेक्ट डालेंगे, टाइम ड्यूरेशन डालेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आप दिखाएंगे। ठीक है। इसको बनाने के लिए आप डिफरेंट कॉलम्स बना लेंगे, जो कि जो आपके हॉरिजेंटल जो है इसमें आप लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स, और इधर आप इस साइड आप डालेंगे अपना कंटेंट जो भी आपने लिया है उसको पॉइंट्स डाल के लिख लेंगे। और इधर आपका हो गया नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स एंड टोटल। ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी मार्क्स आपने अलॉट किए हैं जिस ऑब्जेक्टिव को और जिस कंटेंट को, उसके आगे आप अपना लिखते जाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, बताती हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। तो ये इस कंटेंट से मैंने नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और उसे मैंने 1.5 मार्क अलॉट किया है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया तो मैंने डैश लगा दिया, और मैंने ऐसे टाइप कोई क्वेश्चन उनको नहीं दिया है तो यहाँ भी मैंने डैश लगा दिया। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है शॉर्ट आंसर टाइप, तो उसका, और एक मैंने फिर उसके बाद मैंने दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए एक क्वेश्चन दिया है, सॉरी 2 क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिनका मार्क हो गया, क्योंकि 1.5 मार्क का था हमारा ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव मैंने दिए हैं तो 1 मार्क के हो गए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है 2 मार्क्स का। तो अब इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 3, और मार्क्स कितने हो गए 2.5। 1.5 और 1 ऐड हो गया तो मार्क्स हो गए 2.5। तो इस तरह से हमारा टोटल निकल आएगा। अब दूसरा हम देखते हैं।
दूसरा क्या है, दूसरा कंटेंट मैंने लिया है मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। तो इसके लिए मैं इस कंटेंट से मैंने नॉलेज का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो इस पे डैश लगा दिया। अंडरस्टैंडिंग का मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि ऐसे टाइप है और 3 मार्क्स का है। अंडरस्टैंडिंग मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है जिसको वो सिर्फ लिख देंगे ऐसे टाइप का, तो उसके लिए मैंने 3 मार्क्स डिसाइड किए हैं, तो वो यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 क्वेश्चन है 3 मार्क का, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो अपना ब्लूप्रिंट है वो सारे कंटेंट के लिए तैयार करना है इस तरह से, और फिर जाके उसका टोटल कर लेना है। टोटल जो करेंगे वो नॉलेज का अलग होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नॉलेज का अलग होगा, अंडरस्टैंडिंग का अलग होगा, एप्लीकेशन का अलग होगा, स्किल का अलग होगा। फिर उसको हम लास्ट में आके यहाँ पे हम उसका टोटल लिख देंगे। यानी कि टोटल 10 मार्क्स के हो गए कितने, 9 क्वेश्चंस। तो इस ब्लूप्रिंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा, क्योंकि कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो जब तक आपका सारा टोटल होके करेक्ट ना निकल आए तब तक आप उसको चेक कर लीजिए। तो ये ब्लूप्रिंट इसको हम बनाते हैं, ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 टेबल्स बनाई थी, ये उन तीनों टेबल्स को समराइज करता है एक ही टेबल में, तो इसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो अब इसके बाद क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है उसको हम नोट करके लिख देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि ऊपर हमने क्या चीज़ डिस्क्राइब की है। जैसे कि मैंने ओटी को लिख दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मैंने ओटी यूज़ किया है, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए एसएटी यूज़ किया है, ऐसे टाइप के लिए ईटी यूज़ किया है। और ये भी हम बता देते हैं नोट करके कि नंबर इन ब्रैकेट शोज मार्क्स गिवन टू ईच क्वेश्चंस, एंड नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट शोज मार्क्स, शोज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो भी हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको हम एक बार डिस्क्राइब भी कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को एक समझ में आ जाना चाहिए कि आपने एक्चुअल में किया क्या है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो अचीवमेंट टेस्ट बनाया है उस टेस्ट को आपको अपना दिखाना है कि आपने जो फॉर्मेट बनाया है उस पूरा क्वेश्चन पेपर आप लगा देंगे अचीवमेंट टेस्ट का। तो जिसमें आप पहले हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे आप डालेंगे सब्जेक्ट साइंस, और फिर उसके बाद अपनी क्लास डालेंगे, और कॉर्नर में आप टाइम ड्यूरेशन और मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे। सबसे ऊपर हम स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर के लिए स्पेस रखेंगे, और फिर उसके बाद नोट लिखेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप जो भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चॉइस देना चाहते हैं तो वो सारा कुछ आप नोट में डिस्क्राइब कर देंगे। फिर उसके बाद अपना सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में आप कितने क्वेश्चंस दे रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हो, ये आपको मेंशन करना है। और जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं तो मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उनके टोटल मार्क्स क्या हैं और पर क्वेश्चन कितना मार्क डिसाइड किया है, तो वो सारा आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए थे उनके लिए, जो ये हो गए, टोटल क्वेश्चन मेरे 5 थे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी को भी आप इसी तरह से सेक्शन बी डालेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिखाएंगे, और पर क्वेश्चन को आपने कितना मार्क्स वेटेज दिया है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और आप अपने क्वेश्चंस लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में आपने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप लिख देंगे, वेटेज लिख देंगे। तो इस तरह से आपका अचीवमेंट टेस्ट जो है क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पेपर को आप लगाना है आपको, और उसके बाद जो स्कोरिंग की है, जो आंसर की है इसकी, वो आपको बना कर देनी है। तो इसको भी आपको अपने इसमें अचीवमेंट टेस्ट में लगा के देना है। ये स्कोरिंग की जो है ये भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो इसमें लगा दिया मैंने, क्लास 10th वीक के लिए है वो लिख दिया, टाइम ड्यूरेशन लिख दिया, और ये मार्क्स जो भी तुम्हारा जो भी हमारा वो क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी आंसर की बना के दे देंगे बस। तो आंसर की मैंने इस तरह से बना दी है, आंसर्स लिख दिए हैं सारे क्वेश्चंस के, और क्वेश्चन 3, फिर उसके बाद सेक्शन सी सी का जो आंसर था वो मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से ये
हमारा अचीवमेंट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें क्या करना है, अचीवमेंट टेस्ट का जो रिकॉर्ड है हमारा, जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो हमें देना है। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सारा, और उनका उनके नेम के साथ उनके कितने मार्क्स आए हैं, तो उसको वो सारे डेटा को एनालाइज करके हमें तैयार करके देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिए हैं, स्टूडेंट्स नेम और उनके टोटल मार्क्स। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के हम मार्क्स लिखेंगे उनके नेम के साथ, और फिर उसके बाद टोटल मार्क्स लिखेंगे, और फिर डेटा को एनालाइज करेंगे कि एनालाइज मैंने किया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे 21, और टोटल मार्क्स कितने थे 166। तो क्लास एवरेज निकाल लेंगे, टोटल टोटल मार्क्स, और उसको डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, तो क्लास एवरेज कितना रहा है 7.901। फिर उसके बाद रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में क्या करना है आपको कि जो भी आपका रिज़ल्ट रहा है, लास्ट में जो एनालिसिस करना है आपको, वो आपको एनालाइज करके बताना है कि आपने जो अचीवमेंट टेस्ट लिया तो उससे आप कितना अचीव कर पाए, किन स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, किन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर क्या रहा, तो वो आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट अचीवमेंट टेस्ट हो गया। आई होप आपको अचीवमेंट टेस्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो एटलीस्ट आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।